हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे अब हम एक और सम देखने वाले हैं हेक्सागोन प्रिज्म का। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अ हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ साइड ऑफ बेस 35 mm। कितना बेस दिया है उसका? 35 mm दिया है। तो हमें पता है कितना होने वाला है, 35 mm मतलब 3.5 सेंटीमीटर का हेक्सागोन। हमारा हेक्सागोन कैसे दिखाई देता है? 6 साइड्स होते हैं ना उसे। द एक्सिस ऑफ 65 mm लॉन्ग, इफ यू वांट यू कैन टेक 75 mm। लेट अस सॉल्व इट विथ 75 mm। ठीक है, तो दिस इज 75 mm। तो एक्सिस कितना लिया हमने? 75 mm का एक्सिस ले लिया। लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन साइड वन ऑफ इट्स साइड एज। देखो क्या बोला है, बेस एज। अब हम याद करो सबसे पहला सेशन, जब भी एज आता है इन HP या ऑन HP तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा हेक्सागोन बनाते हैं ना। कॉर्नर बोला तो कॉर्नर आएगा, लेकिन एज बोला है ना तो एज को टच करना है हमारे इस पर्टिकुलर रेफरेंस लाइन से, है ना। ये वाला हम चूज करेंगे हेक्सागोन। दैट द बेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म माने कि एक ऐसा शेप जिसके अंदर दो बेसेस हो, राइट। दो बेस होता है, पिरामिड में एक बेस होता है और एक एपेक्स होता है, जबकि हेक्सागोन प्रिज्म में दो बेसेस होते हैं, ठीक है, और बाकी वर्टिकल फेसेस होते हैं। इज इंक्लाइंड सच दैट द बेस ऑफ द प्रिज्म इज इंक्लाइंड टू 45 डिग्री टू हमारा HP, मतलब एंगल कितना दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है। डायरेक्टली इंक्लाइंड बेस को ही कहा है कि मेरा जो बेस है वही डायरेक्टली 45 डिग्री को इंक्लाइंड है, ओके। यानी कि कुछ प्लस माइनस की जरूरत नहीं है 90 डिग्री से, डायरेक्टली बेस का ही एंगल दे दिया गया है। एंड द एक्सिस इज पैरेलल टू VP। अब याद करो हमारा जब हम लाइन को पैरेलल लेते थे कि एक्सिस को एक्सिस जो है कंप्लीटली VP को पैरेलल है, मतलब क्या होगा, हमारा कंप्लीटली वो जो उसका टॉप फ्रंट व्यू होने वाला है वो क्या होगा, एक तो XY प्लेन के ऊपर टच होके आने वाला है। को लास्ट सेशन याद कर रहेंगे तो फिर आपको इजीली समझ में आएगा। ड्रॉ द प्रिज्म। अब कंप्लीट यहाँ पे देखो क्या बोला है, HP में है तो बट ऑब्वियसली हमें हमारा ट्रू शेप कहाँ पे आने वाला है, HP के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे रेफरेंस लाइन को बना लेते हैं, यानी कि XY प्लेन को बना लिया। नेक्स्ट वर्टिकल रेफरेंस लाइन यहाँ से ले लो, ठीक है, क्योंकि हमें हमारा हेक्सागोन बनाना है। हेक्सागोन बनाना इज द मेन टास्क। तो सबसे पहले हेक्सागोन बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। हम जो मेथड फॉलो करेंगे दैट विल बी, सबसे पहले 35 mm का एक बेस बना लो। चलो ये हो गया 35 mm का एक बेस। डायमेंशन दे दो, दिस इज हाउ मच, 35 mm हम नहीं लिखते, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हेक्सागोन के हर एंगल को 120 डिग्री का माना जाता है, माना नहीं किया जाता है, वो होता ही है। पेंटागन 108 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, हर जो पॉइंट है उसको क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है उसको भी 120 पे इंक्लाइन कर देंगे, और ये वाला जो पॉइंट है एक्सट्रीम उसे भी 120 पे यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसे आगे की तरफ हल्के से प्रोजेक्शन लाइंस बना। रैंडम प्लीज मत बनाना, हेक्सागोन रैंडम बनेगा ही नहीं, सबसे पहली बात तो सही बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट, कंपास एंड 35 mm का डिस्टेंस लेते हुए एक आंख यहाँ पे, एक आंख यहाँ पे। नेक्स्ट, अगेन ये पर्टिकुलर पॉइंट से आपको क्या करना है, 120 डिग्री मेजर करना है। देखो ऐसे इंक्लाइंड है, लाइन के रेफरेंस ले लो, पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट रखो और 120 डिग्री यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको प्लीज सबसे पहले आप इसका लाइन बना दो हल्के से। नेक्स्ट, अगेन सेम चीज, 120 यहाँ से यहाँ पे बस सबको कट करना। सी 120 इज हियर, ठीक है। अप्रॉक्स साथ में ही आते, थोड़े से डिस्टेंस पे। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ पहले आप उसकी लाइन बना दो, नहीं तो ऐसा होता है गड़बड़, तो मुझसे हो जानी है तो आप तो फिर बात ही अलग है। ये हो गया पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, मार्क कंपास में हमारा मेजरमेंट तो है ही, है ना। अब बस वापस इस पॉइंट पे रखो, यहाँ पे एक आग कट करो, इस पॉइंट पे रखो, यहाँ पे एक आग कट करो, ठीक है। ये हो गया हमारे और दो साइड्स। जस्ट डू वन थिंग, ये जो पॉइंट है उसे यहाँ पे जोड़ दो। नेक्स्ट, जहाँ जहाँ पे जो जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसे डार्क लाइन से आपको जोड़ना है, बिकॉज दिस इज द टॉप व्यू ना,
बेस का, तो आपको दिखाई दे रहा है जो चीज़, बट ऑब्वियसली तो सॉलिड ही होने वाला है. सी दिस इज हाउ योर हेक्सागोन इज गोइंग टू लुक लाइक. नेम इट नाउ. जैसा नेम करना है आप नेम कर सकते हो. सपोज दिस इज A B C D E F, सपोज वाला नेमिंग है ये. नेक्स्ट बस फ्रंट व्यू बनाना है. अब ये हो गया टॉप व्यू ना उसका, तो अब फ्रंट व्यू बना देते हैं हम लोग. फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम ऊपर की डायरेक्शन में बस इसका एक्सटेंशंस लेते हैं. तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गेट एक्सटेंडेड. पैरेलल लाइन ऊपर की दिशा में, अगेन यहाँ से भी ऊपर की दिशा में मैंने लाइन को खींच दिया. ठीक है. नेक्स्ट अब क्या करना है. अब देखो कोई भी चीज़ को जो इंक्लाइंड है, हमारे कह रहे हैं ना वो लोग कि आपका वो HP के ऊपर है, तो दिस इज हाउ इट शुड बी, राइट. अब मेरा वो क्या कह रहे हैं, मेरा जो हेक्सागोन है, ठीक है, वो HP के अंदर है, यहाँ पे है. ठीक है, ये रहा. तो बट ऑब्वियसली उसका एक एज जो होगा, उसका जो फ्रंट व्यू जब मैं देखने की कोशिश करूंगी, तो उसका जो एक एज जो होने वाला है वो कंप्लीटली कहाँ पे होगा, हमारे वर्टिकल जो XY प्लेन है उसके ऊपर होने वाला, क्योंकि मैं उसे सामने की डायरेक्शन में देख रही हूँ, है ना. तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज द XY प्लेन का इंटरसेक्शन. तो इसे आप क्या करो, डार्क कर दो, बिकॉज यही आपको आगे जाके हेल्प करेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट एक्सिस का लेंथ कितना बोला है, 75. तो आपने कंपास के अंदर 75 mm ले लो. ऐसे आपको 75 mm ले लेना है. एक्सिस पे बोला है तो एक्सिस का लाइन पे रखना है और एक आर्क काट देना है. ठीक है. और जैसे आप एक आर्क डालोगे उसके बाद आपको अपने जो रेफरेंस लाइन है उससे पैरेलल एक और लाइन बना देनी, क्योंकि वो एग्जैक्टली एक आपको रेक्टेंगल ही दिखाई देने वाला है. ये दोनों पॉइंट्स भी विजिबल है, उसे भी आप क्या करो, डार्क कर दो कुछ इस तरीके से. ठीक है. और ये हो गया मेरा मेन सेंटर पार्ट, ये भी विजिबल है. कैसे विजिबल है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ऑल. सी दिस इज माय मेन हेक्सागोनल प्रिज्म. हमारा कुछ इस हिसाब से दिखता है, राइट. तो जब आप हेक्सागोनल प्रिज्म को देखोगे, दिस इज योर हेक्सागोनल प्रिज्म, है ना. तो जब आप हेक्सागोनल प्रिज्म को देख रहे हो, तो जब मैं इसे सामने देखो, दिस इज माय सामने, ठीक है. जब आप इसे इस डायरेक्शन में देख रहे हो, 1 2 3 लाइंस आपको दिख रही है. इनडायरेक्टली एक रेक्टेंगल जनरेट हो रहा है ना. एक रेक्टेंगल, इमेजिनरी रेक्टेंगल जनरेट हो रहा है, जहाँ पे ये 3 लाइंस कंप्लीटली विजिबल है. एक्सिस की लाइन, ये वाली साइड वाली लाइन जो ये है, और ये बेस लाइन जो ये वाली होने वाली, ये बेस है ना हमारा, तो ये बेस लाइन यहाँ पे, एक्सिस वाली बीच की लाइन यहाँ पे, ये टॉप वाली लाइन यहाँ पे. तो दिस इज हाउ इट इज गोना बी विजिबल टू योर ऑल. ये हो गया हमारा उसका फ्रंट व्यू. ठीक है. तो इसको आप लेबलिंग दे दो. दिस इज D डैश E डैश फ्रंट व्यू, तो C डैश F डैश A डैश B डैश. सेम यहाँ पे भी सेम नेमिंग्स. मैंने ऐसे टिल्टेड लिखा है बिकॉज मेरे लिए थोड़ा टेढ़ा है. आप लोग सीधा लिखने की कोशिश करना. आप अपने हिसाब से पेज को मूव कर सकते हो, मैं नहीं मूव कर सकती वरना कुछ दिखाई नहीं देगा आपको. ठीक है. नेक्स्ट अब क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे, सी इट इज इंक्लाइन टू द बेस ऑफ द प्रिज्म. बेस ही डायरेक्टली कह दिया है कि भाई साहब बेस ही मेरा कितने पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है. तो मैं क्या करूँगी, मेरा पॉइंट ले लूँगी A डैश B डैश. तो इसे नाम दे दो A डैश B डैश. यही इसी डायरेक्टली कह दिया कि भाई साहब यही 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है. तो डायरेक्टली बेस का एंगल दे दिया गया है आपको, तो बस बेस का एंगल लिख दो ऐसे. आपको कोई थीटा नहीं बोला गया है, डायरेक्ट बेस एंगल बोला गया है विच इज ऑफ 45 डिग्री. जो हम निकालते हैं वो डायरेक्टली दिया है. अब आर्क मेजरमेंट्स लेने आपको, प्लीज स्केल से मेजरमेंट्स मत लेना, कंपास से ही मेजरमेंट्स लेना. ये हो गया. इस तरह के लिए C और F के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है. ओके. नेक्स्ट
रोलर स्केल ले लो एंड अब आपको क्या करना है, बस एक परपेंडिकुलर लाइन को पहले तो बनाना है। तो ये चाहे तो एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला मेथड यूज़ करो, चाहे मेरा वाला ये 90 डिग्री का मेजरमेंट ले लो और डायरेक्टली करते जाओ। मुझे ये बेटर लगता है, इजी पड़ता है। एंगल बाइसेक्टर में फिर वापस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फिर वापस से आर्क बनाओ, ये करो वो करो। इसी को पैरेलल यहाँ पे ले लो और ऐसे ही आगे भी ले लो। नाउ इस पर्टिकुलर लाइन से आपको क्या करना है, कितने का है हमारा हाइट कितना बोला था, 7.5 राइट। 7.5 मेजरमेंट लेके आग पे रख के एक यहाँ पे कट कर देंगे एंड दिस इज पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर लाइन। जो विजिबल है उसे हम क्या करते हैं, डार्कर लाइन से लिख देते हैं। ये हो गया डार्कर लाइंस। ये हो गया आपका इंक्लाइंड फ्रंट व्यू। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं दिस इज D डैश, E डैश, C डैश, F डैश, A डैश, B डैश। ये हो गया इंक्लाइंड का फ्रंट व्यू। अब आपको क्या करना है, उसका नीचे की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है, जो कि आपको रिजल्ट क्या करेगा, टॉप व्यू देगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर डायग्राम बना लेते हैं उसका। सबसे पहले रेफरेंस लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पॉइंट्स लेने रहते हैं, तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल ही लेते हैं। मैं पर्सनली हॉरिजॉन्टल पहले लेती हूँ। सी वी आर ह्यूमंस, थोड़ा बहुत पैरेलल लाइन में ऊपर नीचे होगा, इतना डरना मत। बस जहाँ तक आपने एक्सेस लाइन बनाई है उधर तक ही लेना, ज़्यादा पेपर के एक्सटेंड तक मत खींचते जाना। अगेन वर्टिकल पैरेलल लाइन बनानी है लाइक दिस। तो यहाँ से बहुत कम ही लेना, बहुत हल्के हाथों से, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे आपको लिख देना है, बना देना है हल्का हल्का सा लाइन। नेक्स्ट प्रोजेक्शंस देखने, ई कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे, तो दिस इज ई। डी और डी दूसरा कहाँ है मेरा, यहाँ पे, कहाँ पे मीट कर रहा है, यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा डी। नेक्स्ट सी और सी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो दिस इज माय सी। बी और बी यहाँ पे हो रहा है, तो दिस इज माय बी। ए और ए, दिस इज माय ए। एफ एंड एफ, दिस इज माय एफ। अगेन सेम फॉर दिस साइड, सी एंड सी यहाँ पे, तो ये सी हो गया, ये क्या हो जाएगा, डी, ये हो जाएगा बी, दिस इज ए, सॉरी दिस इज ई ना, ई, दिस इज ए, दिस इज योर एफ। सबसे पहला काम, आउटर मोस्ट एजेस को आपको डार्क आउटलाइन कर लेना है। तो आउटर मोस्ट 1, 2 और फिर कहाँ पे जा रहे हैं, ये भी आउटर मोस्ट है। जैसे जैसे जा रहा है ट्रेस करते जाओ बस। ये आउटर मोस्ट यहाँ पे से यहाँ है, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ये हो गया आपका आउटर मोस्ट पॉइंट्स का लाइंस। ठीक है, आउटर मोस्ट हो गए, अब इनर मोस्ट पे आ जाओ। अब आप इनर मोस्ट में अगेन सेम फंडामेंटल ये है आपका, तो बट ऑब्वियसली टॉप व्यू से यही चीज़ दिखाई दे रही है, तो जो दिखाई दे रहा है उसे हम क्या करते हैं, डार्कर वर्जन। तो ये वाला जो एज दिख रहा है उसे आप डार्क कर दो, और जो नहीं दिख रहा है उसे क्या करोगे आप, लाइट कर दोगे। जो नहीं दिख रहा है उसे क्या करो, लाइट मतलब डॉटेड, डॉटेड मतलब हिडन लाइंस। तो ये पूरा आपको पार्ट नहीं दिख रहा है, राइट। ठीक है, ये हो गया ये और ये वाला पार्ट। अब और भी हमारे पास कनेक्शंस है ना, वो सारे कनेक्शंस को भी आपको क्या करना है, देखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये देखो D एंड D, ठीक है, D एंड D, ये देख रहे हो ये लाइन D एंड D,
डी एंड डी ये आपको कंप्लीटली टॉप व्यू से विजिबल होने वाले हैं। तो आपको उसे ये देखो ऐसे ये आपको पूरा दिखने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसे डार्क करना है, ठीक है। इसके बाद ई एंड ई कहाँ पे, यहाँ पे ई एंड ई भी आपको डार्क दिखाना पड़ेगा। हाइड कौन सा हो रहा है आपका, तो जो हाइड हो रहा होगा उसे क्या करोगे आप, उस हिसाब से लाइटर लाइन से दिखाओगे। इस साइड वाला ई एंड ई जब आप देख रहे हो तो वो क्या होगा, लाइटर आप दिखा सकते हो। तो ये हो गए आपके कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस। ये वाला साइड अगर आप इफ़ यू वांट, ये देखो सी एफ, ठीक है, सी एफ वो वाला आपको क्या हो जाएगा, लाइटर साइड सॉरी दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट आप ये वालों को भी दिखा सकते हो। ये दिख नहीं रहा ना, ये वाला साइड, एक साइड तो पीछे की तरफ छिप गया है, तो जो नहीं दिख रहा है उसे आप हिडन लाइन से ऐसे करके दिखा दो। ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट जो नहीं दिख रहा है बट ऑब्वियसली उसे आप हिडन कर दोगे। सर्कल है ना वो, तो सर्कल सॉरी हेक्सागोन है ना वो, तो जब हेक्सागोन है तो एक साइड दिखाई देगा, 3D है, एक साइड दिखाई दे रहा है, पीछे की साइड नहीं दिखाई देगा। तो जो नहीं दिखाई दे रहा उसे आप क्या करोगे, ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दोगे। इफ़ यू वांट तो आप प्रोजेक्शन लाइन्स को एरो दे दो। यू आर डन विथ योर हेक्सागोन, वो भी हेक्सागोनल प्रिज्म का ट्रेसिंग। This is how your diagram should look like. If you have done this much, that means your sum is solved. इतना clean, इतना ही neat आपको sum को solve करना होता है. So take care of yourself. See you soon in the next session जहाँ पे हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे.